लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जाओ के गम में सीओ नशे में टल्ली हो जाता है। वो आधी रात घर वापस आता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लिली कहती है, डैडी आपको इतना लेट क्यों हो गया। सीओ कहता है, सॉरी लिली, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी उसकी नज़र डम्पलिंग्स पर जाती है जो जाओ ने बनाया था। लिली बड़े चाव से खा रही थी। सीओ मन में कहता है, इस तरह की डिशेस केवल लिली ही खा सकती है, ब्रदर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी जाओ वहाँ पर आता है और सीओ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाथ धुलकर जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देता हूँ। ये सुनकर सीओ के फेस पर मुस्कान आ जाती है और मन में कहता है, ओह तो ब्रदर ने मेरे लिए भी बनाया है। वो हाँ बोलकर हाथ धुलने चला जाता है। अब खाने के बाद का सीन दिखाया जाता है। सीओ पूछता है, ब्रदर क्या आप दोपहर में बिजी हो। जाओ कहता है, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर काम करना था। वो चैनली के बारे में बात करते हुए कहता है, वैसे मैंने कई सारे साइको एक्सपर्ट से बात की है, आई होप कि इससे चैनली की कंडीशन में सुधार हो सके। सीओ जेलस होकर कहता है, आप उस चैनली के लिए कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो। जाओ बड़े ही रौब से कहता है, वो मेरा फ्रेंड है, अगर वो कोई प्रॉब्लम में होगा तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। सीओ गुस्से से टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, अब बहुत हुआ, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। जाओ अनजान सा चेहरा बनाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना भड़क क्यों रहे हो। बेचारा सीओ अंदर ही अंदर जलन में सुलग रहा था और कहता है, आप चैनली की इतनी केयर करते हो, क्या आपने मेरे बारे में एक बार भी सोचा है। जितनी केयर आप चैनली की करते हो, क्या आप केवल एक बार उतनी ही केयर मेरी कर सकते हो। मैं बाहर गया और आधी रात को नशे की हालत में घर आया, बट आपने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। ब्रदर क्या आप अभी भी मेरी उतनी ही केयर करते हो जितना पहले करते थे। जाओ कहता है, तुमने कॉल करके बताया तो था कि मैं बाहर में हूँ। सीओ कहता है, मैंने आपसे झूठ बोला था। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाओ मन में कहता है, ये क्या कह रहा है, इसे आज हो क्या गया है। थोड़ी देर बाद जाओ सीओ के रूम में जाता है। वो वहाँ पर नहीं मिलता। वो वॉशरूम की तरफ जाता है और दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, सीओ क्या तुम नहा लिए। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। जाओ मन में कहता है, 1 बज चुके हैं, ये अंदर कर क्या रहा है, कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया। वो अंदर आता है और देखता है कि सीओ पानी में चुपचाप बैठा है। जाओ उसी के पास जाकर बैठ जाता है और पूछता है, जब मैं तुम्हें बुला रहा था तो तुमने जवाब क्यों नहीं दिया। सीओ कुछ नहीं कहता है। जाओ उसकी बॉडी को प्रेस करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, और तुमने थोड़ी देर पहले ऐसा क्यों कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या झूठ बोला, जल्दी बोलो। सीओ मुंह बनाते हुए कहता है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो मेरी केयर ही नहीं करते। जाओ मन में कहता है, क्या वो गुस्से में है, और उसका मुंह अपने हाथों से प्रेस करते हुए कहता है, सीओ तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम साथ में रहेंगे और कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, तो जल्दी बोलो क्या बात है। सीओ कहता है, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया हूँ। एक्चुअली मैं उस बार में ड्रिंक करने के लिए गया था और 4 घंटे तक ड्रिंक करता रहा। और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इतनी रात को घर आया, इसके अलावा वहाँ पर मुझे किस किया गया, फिर भी आपको जेलस फील नहीं हुआ। 4 घंटे तक मैं उस बार में रहा, आपने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। ब्रदर मैं 4 घंटे तक बार में रहा, इसका मतलब पता है आपको, मैं इन 4 घंटों में कुछ भी कर सकता था। मैं किसी के साथ भी बेड शेयर कर सकता था और आपको पता भी न चलता। ब्रदर मैं इसका क्या मतलब समझूं, ये कि आप मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता करते हो, या फिर आपको परवाह ही नहीं है कि मैं बाहर कहाँ गया हूँ और किसके साथ हूँ। जाओ कहता है, सीओ मुझे तुम पर विश्वास है, और धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। सीओ कहता है, ब्रदर अगर आप मेरी केयर नहीं करना चाहते तो आपको इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको उस दिन इसलिए बचाया था क्योंकि मुझे सही लगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप गिल्ट की वजह से अपने आप को मेरी केयर करने के लिए फोर्स करें। जाओ जल्दी से उसके करीब आ जाता है और कहता है, बेवकूफ़ क्या तुम्हें मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं दूसरों से थोड़ा हटके हूँ, मुझे जो पसंद होता है वो पसंद है और जो नहीं होता वो नहीं होता, मेरे पर कोई फोर्स बल काम ही नहीं करता। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो क्या ज़रूरत थी मुझे इतनी रात को जगकर तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स बनाने की। और उसके गाल को खींचते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है उस डम्पलिंग्स के अंदर क्या था। सीओ कहता है, हाँ पता है, स्प्राउट्स और फ्रेश मीट।
तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है ये तो मेरा फेवरेट है। जाओ स्माइल करते हुए कहता है तुम सच में पागल हो, अब जान गए ना कि मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, या फिर अभी भी कुछ करने को रह गया है। सीओ कहता है क्या, मैं कुछ समझा नहीं। जाओ कहता है अभी बताता हूँ, और धीरे धीरे उसके होंठ के करीब आने लगता है। सीओ की धड़कनें बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगती हैं। जाओ अपना होंठ उसके गुलाबी होंठों पर रख देता है और प्यार से उसे सक करने लगता है। सीओ उसके एक्शन से काफ़ी खुश था। वो जिस दिन का वेट कर रहा था फाइनली वो दिन आ गया था। थोड़ी देर दोनों का यही चलता है, फिर दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सीओ पहले ही जग गया था। जाओ अपनी आंख मलते हुए उठता है। सीओ कहता है ब्रदर आप उठ गए, और तंज कसते हुए कहता है थोड़ी देर और सो लो, रात में आपने बहुत मेहनत की है। जाओ मन में गाली देते हुए कहता है ये नालायक इतना खुश क्यों है। सीओ पपी जैसा मुंह बनाते हुए प्यार से कहता है ब्रदर मैं आपके लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। जाओ ओके बोलता है और मन में कहता है ऐसा लगता है कि एक डॉग को पालने के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन को देखना भी ज़रूरी होता है। तभी लिली बाहर आती है और सीओ को किचन में देख कहती है क्या आज डैडी नाश्ता बनाएंगे। वो हाथ पैर पटकने लगती है और कहती है मुझे डैडी के हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाना। सीओ उसे चिढ़ाते हुए कहता है इतनी कम उम्र में इतना नखरे दिखाना अच्छी बात नहीं है। लिली रोती हुए कहती है मैं नखरे नहीं दिखा रही, मैं बस अपनी लाइफ बचाना चाहती हूँ। और धीरे से कहती है आपका जला हुआ खाना खाने से तो अच्छा है मैं भूखी रहूँ। उधर जाओ ये सब देख स्माइल कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसी ही लाइफ चाहिए थी जहाँ पर खुशियाँ हों, सभी एक दूसरे से प्यार करते हों, और फाइनली उसे वो सारी खुशियाँ दोबारा मिल जाती हैं जो कुछ दिन पहले कहीं दूर चली गई थी। अब सीओ तैयार होकर जाओ के पास आता है और कहता है ब्रदर मैं काम पर जा रहा हूँ, और उसकी तरफ किस करने के लिए बढ़ता है। जाओ कहता है क्या। सीओ कहता है गुड मॉर्निंग किस, आप ये कैसे भूल सकते हैं। जाओ कहता है मैं नहीं भूला हूँ, पहले तैयार तो हो जाने दो। वैसे आज मुझे चैनली से मिलने हॉस्पिटल जाना है। चैनली का नाम सुनते ही फिर से उसका मुंह बन जाता है और कहता है क्या चैनली को देखने, और अपने आप को समझाते हुए मन में कहता है अब मुझे आप दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ब्रदर सिर्फ मेरे हैं। और जाओ से कहता है ठीक है मैं भी आपके साथ चलूंगा। जाओ हाँ बोलता है। सीओ उसके लिए टाई निकालता है और पहनने के लिए बोलता है। जाओ कहता है ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सीओ कहता है हाँ क्योंकि हम दोनों कपल हैं ना। सीओ उसे पहनाने लगता है। जाओ कहता है लगता है काफ़ी महंगा है। सीओ स्टाइल मारते हुए कहता है ऑफ कोर्स महंगा तो होगा ही, क्योंकि ये तुम्हारे लिए है ना। जाओ एक झटके में उसे अपनी तरफ खींचता है और किस करते हुए कहता है ये रही तुम्हारी गुड मॉर्निंग किस। सीओ खुशी से पागल हो जाता है। थोड़ी देर में वे दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सीओ उसका हाथ कसकर पकड़ा था जैसे वो कहीं भाग जाएगा। आसपास के लोग एक टक उन दोनों को देख रहे थे। वे दोनों काफ़ी सेक्सी और कूल लग रहे थे। वे दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं। एक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद था, वहीं दूसरी लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे। सीओ उस लिफ्ट में नहीं जाना चाहता था। जाओ उसे ज़बरदस्ती उस लिफ्ट में ले जाता है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण वे दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं, इतना करीब कि उन दोनों का पूरा शरीर एक दूसरे से टच कर रहा था। सीओ धीरे से कहता है ब्रदर आपने वो बगल वाली लिफ्ट क्यों नहीं ली। जाओ टीज करते हुए कहता है तुम्हें तो शो ऑफ करने का बड़ा शौक है ना, तो करो ना शो ऑफ। जाओ उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है। टच करते ही सीओ का गाल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसके टच करने से वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है। जाओ उसके कान के करीब आता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है सीओ चलो करते हैं। सीओ अकलाते हुए कहता है ब्रदर ये आप क्या कह रहे हो, हम दोनों लिफ्ट में हैं, आप यहाँ पर नहीं कर सकते। उधर सभी लोग लिफ्ट से निकल जाते हैं। अब वे दोनों लिफ्ट में अकेले थे। जाओ उसको अपनी तरफ खींचता है। सीओ कहता है ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो, कोई देख लेगा तो। ऐसे ही थोड़ी देर तक सीओ हाथ पैर पटकता रहता है। उसके बाद जाओ उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। सीओ रोते हुए कहता है ब्रदर आपने मुझे टीज किया। इधर जाओ चैनली से मिलने उसके रूम में आता है। वहाँ पर मिस्टर कैंग पहले से ही मौजूद थे। जाओ कहता है मिस्टर कैंग चैनली कैसा है। मिस्टर कैंग कहता है इंजेक्शन के बाद वो थोड़ा शांत हुआ है, अभी आराम कर रहा है।
ड्यूवान ने कॉल किया था और बोला कि वो चैनली को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जिस तरह से वो कह रहा था, मुझे लगता है कि चैनली को अभी भी खतरा है, वो इसको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।